गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा पिछली क्लास में हमने बात करी थी हर्बीवोरस और कार्निवोरस एनिमल्स की। आज हम बात करेंगे ओमनिवोरस एनिमल्स की, यानी ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और फ्लैश दोनों पे सरवाइव करते हैं और दोनों को खाते हैं। तो फर्स्ट की डेफिनेशन, ओमनिवोरस एनिमल्स आर ओमनिवोर्स मीन्स दीज आर दोज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल्स में क्रो। अब हम देखते हैं कि कौआ फ्लैश भी खाता है, दूसरे मरे हुए जानवरों को, चूहों को, इन सबको भी खाता है और साथ ही वो फ्रूट्स और बेरीज भी खाता है, रोटी भी ले जाता है चुरा के। फिर देन आता है बियर। बियर के बारे में एज यूजुअल हम सब जानते हैं कि ये शिकार करके भी खाता है, साथ ही मछलियाँ भी इसकी, फिशेस भी इसकी फेवरेट्स होती हैं। वहीं ये फ्रूट्स और हनी और बाकी प्लांट्स प्रोडक्ट भी इजीली खा लेता है। फिर हम बात करते हैं अपनी। हम ह्यूमंस की अगर बात करें तो हम फ्रूट्स भी खाते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ मीट्स और फ्लैश भी अदर एनिमल्स के खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का मीट, फ्लैश ये भी खाते हैं, साथ ही फ्रूट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम ओमनिवोरस या ओमनिवोर्स कहते हैं। ओके, देन अब हम बात करते हैं एनिमल्स की ब्रीथिंग की। बिकॉज डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स टू फॉर ब्रीथिंग. Some animals breathe through nose. Human beings and sheep are the example of such animals. From the nose, air is carried to the special organs called lungs. अब हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स लाइक शीप, ह्यूमंस, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी नोज से ब्रीथ करते हैं। हम लोग भी अपनी नाक से सांस लेते हैं, जहाँ से फिर एयर को स्पेशल ऑर्गन्स लाइक लंग्स में हम कैरी करते हैं। बल्कि ये सारे एनिमल्स इसी तरह से ब्रीथिंग नहीं करते। फ्रॉग और अर्थवॉर्म को जैसे हम एग्जांपल लें, तो इन ये एनिमल्स नाक से ब्रीथ नहीं करते बल्कि अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। ये अपनी स्किन से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। और साथ ही फ्रॉग इसमें एक ऐसा एनिमल है जो लंग्स से भी सांस लेता है, यानी जब ये लैंड पे होता है तभी अपने लंग्स का इस्तेमाल करता है और वाटर में अपनी स्किन का। तो फ्रॉग और अर्थवॉर्म ऐसे एनिमल्स हैं जो नोज की बजाय अपनी स्किन से ब्रीथिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। देन फिर हमारे पास एक स्पेशल टाइप का एनिमल है फिश, विच ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स। फिश के पास एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनको कहते हैं गिल्स। उससे ये वाटर को कंटिन्यूसली पंप करती हैं और उसमें घुली हुई ऑक्सीजन को अपने अंदर इस्तेमाल करने के लिए लेती हैं। फिर देन आ जाते हैं हम इंसेक्ट्स पे। इंसेक्ट्स के साथ में कहानी बिल्कुल ही दूसरी होती है। इंसेक्ट की बॉडी पर एक लाइन से छोटे 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 बहुत छोटे छेद होते हैं और ये जिन छेदों को हम कहते हैं स्पाइरिकल्स, और ये इसी से ही ऑक्सीजन और एयर को इन और आउट करते हैं। तो ये थे डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन्स। अब अगर हम बात करें मूवमेंट की, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं मूवमेंट करने के लिए। लाइक एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। एनिमल्स जैसे कैट, डॉग्स, ह्यूमंस, हम लोग अपने लेग्स से मूव करते हैं, तो वहीं बर्ड्स मूवमेंट के लिए अपने विंग्स की हेल्प लेती हैं। और दे आल्सो हैव टू लेग्स फॉर होपिंग एंड मूविंग अराउंड, और इसके साथ ही इनके टू लेग्स और होते हैं जिससे ये इधर से उधर कूदती हैं और मूव करती हैं। अब अगर हम बात करें स्नेक्स की, तो स्नेक्स के पास में लेग जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो मोस्ट स्नेक्स मूव विद द हेल्प ऑफ स्केल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडी। तो स्नेक्स मूव करने के लिए अपनी बॉडी के अंडर साइड नीचे की तरफ मौजूद स्केल्स का सहारा लेते हैं और ये उसी से ही क्रॉल करते हैं और आगे या पीछे अपना मूवमेंट करते हैं। देन फ्रॉग फ्रॉग हॉप अराउंड यूजिंग देयर स्ट्रॉन्ग बैक लेग, देयर वेब्ड फीट हेल्प देम इन स्विमिंग। अब अगर हम फ्रॉग्स की बात करें तो फ्रॉग के पिछले पैर बहुत मजबूत होते हैं जिनसे ये एक जगह से दूसरी जगह तक कूदते हैं, और साथ ही इनके आगे के फीट जो होते हैं वो वेब्ड होते हैं, मींस उनके अंदर जाली जैसे बने होते हैं स्ट्रक्चर, जिससे ये आसानी से वाटर में स्विम कर सके। फिर हमारे पास में अलग एनिमल्स हैं फिश, डॉल्फिन एंड वेल्स, जो अपने फिन्स की वजह मदद से स्विम करते हैं, यानी कि अपनी फिन्स यानी पंखों की मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह तक स्विम करते हैं। फिन्स इनकी लेग्स की जगह पर काम करते हैं।
फिर देन आते हैं हमारे पास पेंगुइन्स एंड सील्स विच हैव फ्लिपर्स विच हेल्प देम इन स्विमिंग। पेंगुइन्स और सील्स के लेग्स बिल्कुल फ्लिपर यानी एकदम चपटे होते हैं और इनमें उंगलियां और फिंगर्स बिल्कुल नहीं होती हैं और ये इसी की मदद से स्विमिंग करते हैं और आगे पीछे चलते हैं। तो एक बार अब हम पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हमने क्या कर पढ़ा है। सो और साथ में उससे पहले हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स, कुछ अजीब और अनोखी बातें। अ बॉक्स टर्टल शेल कैन सपोर्ट अ वेट 200 टाइम्स ग्रेटर देन द वेट ऑफ द टर्टल। जैसे एक बॉक्स टर्टल का शेल जो होता है, कछुए का शेल, वो सपोर्ट कर लेता है उसके अपने वेट से 200 गुना ज़्यादा वेट को। अच्छा, एवर हर्ड ऑफ अ फिश दैट कुड फ्लाई? द फ्लाइंग फिश इज एबल टू लीव थ्रू द एयर फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। It does not have wings like bird. It flies with the help of two wing-like fins attached to either side of its body. अब इसके अलावा बात करते हैं एक फ्लाइंग फिश की, एक उड़ने वाली मछली की। हालांकि इसके बर्ड जैसे विंग्स नहीं होते, लेकिन इसके फिन्स जो इसकी बॉडी के दोनों साइड अटैच होते हैं, वो उसकी मदद से पानी के अंदर से बहुत ऊंची छलांग लगा लेती है प्रेडेटर से बचने के लिए और काफ़ी डिस्टेंस को कवर कर लेती है। Sometimes killer whales can be found peeping out of the water surface as if spying on someone. Nobody is quite sure why they do that. Scientists call this a strange behavior. इसके अलावा किलर व्हेल्स को भी कई बार देखते हैं हम लोग पानी से बाहर झांकते हुए, जैसे कि वो किसी पर जासूसी कर रही हो, और ये ऐसा क्यों करती है इसके बारे में कोई नहीं जानता, और साइंटिस्ट उनके बिहेवियर को स्ट्रेंज बिहेवियर कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, सम एनिमल्स एंड बर्ड्स मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक माइग्रेशन। आर्कटिक टर्न्स फ्लाई ओवर 35,000 किलोमीटर ड्यूरिंग देयर एनुअल माइग्रेशन। दिस इज थॉट टू बी द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन एमॉन्ग बर्ड्स। अब हम लोग जानते ही हैं कि सर्दियों में या गर्मियों में मौसम के बदलाव की वजह से पंछी एक जगह से दूसरी जगह तक माइग्रेट करते हैं, यानी वो चले जाते हैं। अगर कहीं पर ठंड ज़्यादा है तो वो उस जगह को छोड़कर ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे गर्मी का मौसम है, और फिर वो वापस उस जगह पे गर्मी आने पर वापस वो अपनी पुरानी जगह पर वापस लौट जाते हैं। इन्हीं में से एक बर्ड होती है आर्कटिक टर्न, जो लगभग क्लाइमेट के बदलने की वजह से 35,000 किलोमीटर का सफ़र करती है अपने पूरे साल में, और इसको दुनिया में सबसे लंबा माइग्रेशन माना जाता है। तो ये था बेटा आप लोगों का चैप्टर अमेजिंग एनिमल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज। थैंक यू।